अब तक आपने देखा, समीर अपनी छुट्टियों में सांवलीपुर में नानी से मिलने पहुंचता है। नानी का स्नेह और घर का माहौल उसे बचपन की यादों में ले जाता है। गांव में घूमते हुए उसकी मुलाकात रमू मामा से होती है, जो उसे नानी के घर से जुड़ी अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। समीर इसे मजाक समझकर अनदेखा कर देता है। रात को करीब 12 बजे समीर की नींद अचानक खुलती है जब उसे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। घबराकर वह खिड़की से झांकता है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। जब वह नानी के कमरे में झांकता है तो वहां नानी नहीं होती। आवाज़ों का पीछा करते हुए वह ऊपर की ओर जाता है। ऊपर पहुंचते ही वह देखता है कि नानी एक अग्निकुंड के सामने बैठी हुई है। वह मंत्र बुदबुदा रही हैं। रात के उस डरावने दृश्य के बाद समीर की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक वह अपने बिस्तर पर उछलकर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और हाथ कांप रहे थे। चारों तरफ नजरें घुमाई तो वह अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। समीर मन में, ये सब क्या था? क्या वो सपना था? लेकिन ये इतना असली कैसे लग रहा था? उसकी धड़कनें शांत नहीं हो रही थीं। वह बिस्तर से उठा और नानी के कमरे की ओर बढ़ा। धीरे धीरे दरवाजा खोला तो देखा कि नानी आराम से सो रही थीं। उनके चेहरे पर वही ममता भरी शांति थी। शायद मैंने सच में कोई बुरा सपना देखा, लेकिन ये इतना डरावना क्यों था? समीर ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम था, लेकिन उस सपने ने उसके दिल में अजीब सा डर और बेचैनी पैदा कर दी थी। वह वापस अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरणों के साथ समीर अपने कमरे से बाहर निकला। नानी रसोई में चाय बना रही थीं। उन्होंने समीर को देखा और मुस्कुराई। अरे बेटा, आज तो बड़ा जल्दी उठ गया। क्या हुआ? रात को ठीक से नींद नहीं आई? नहीं नानी, बस यूं ही। नानी, गांव में सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन कुछ बातें बदल गई हैं। आपसे एक बात पूछूं, आप मंदिर क्यों नहीं जाती? बचपन में आप हर दिन मंदिर जाया करती थीं। बेटा, अब ये बूढ़े पैर मुझे ज्यादा चलने नहीं देते। भगवान से तो मेरा सीधा रिश्ता है। नानी, आज चलिए ना, मैं आपको मंदिर ले चलूंगा। आपके लिए अच्छा भी रहेगा। नहीं बेटा, तू ही हुआ मंदिर। मैं घर में ही पूजा कर लूंगी। नानी, आप मुझे मंदिर के दर्शन करवा दीजिए। चलिए ना, मैं आपका सहारा बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। नानी और समीर मंदिर पहुंचे। ये वही पुराना मंदिर था जहां समीर बचपन में आया करता था, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही नानी रुक गईं। समीर, तू जा, मैं बाहर इंतजार करूंगी। समीर कुछ कह नहीं पाया। वह मंदिर में चला गया और पूजा की, लेकिन अंदर भी वह नानी के इस व्यवहार के बारे में सोचता रहा। जब वह बाहर आया तो देखा कि नानी वहां नहीं थी। वह घबरा गया। नानी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। मंदिर से लौटने के बाद समीर गांव में टहलने निकला। वह सोच में डूबा हुआ था कि नानी का व्यवहार इतना अजीब क्यों है। तभी उसकी नजर रमू मामा पर पड़ी। अरे समीर, कैसा है बेटा? सब ठीक तो है? जी मामा, सब ठीक है। रमू मामा ने समीर को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में पूछा, मेरे घर में कुछ अजीब तो नहीं हो रहा? मामा, आप बार बार मेरी नानी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो बहुत दयालु है। प्लीज आप ये सब कहना बंद कर दीजिए। बेटा, मैं बस तुझे सावधान करना चाहता हूँ। गांव के लोग कुछ यूं ही बातें नहीं करते। अगर आपने मेरी नानी के बारे में कुछ और कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मामा हैं। रात को खाने के बाद समीर अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन आधी रात को फिर उसकी नींद टूटी। इस बार उसे घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अब ये क्या है? कौन हो सकता है इतनी रात को? वह उठकर बाहर गया तो देखा कि नानी चुपचाप जंगल की ओर जा रही थी।
समीर ने बिना आवाज किए उनका पीछा किया। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद नानी एक सुनसान श्मशान घाट के पास रुक गईं। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर अंदर चली गईं। समीर घबराकर, नानी इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हैं? श्मशान में नानी यहाँ क्यों आई? श्मशान के अंदर की तरफ झांकते ही समीर का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा समीर ने क्या देख लिया था? जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और आने वाले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।